एक्सरसाइज है 11.3 और क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। फॉर एग्जांपल आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक फंक्शन बनाते हैं, उसका ग्राफ ड्रा करते हैं, इस तरह का ग्राफ आ जाता है। इसमें जो ऊपर ये y की वैल्यूज होती हैं पॉजिटिव, तो ग्राफ की जो ऊपर वाली साइड है ये कौन सी वैल्यू देगी? उसकी मैक्सिमम वैल्यू। और जो नीचे वाली साइड होती है इधर y की वैल्यूज होती है नेगेटिव यानी लेस वैल्यूज, ये आपको बताएगा उसकी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन हमारे पास जो फंक्शन है उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, साइन, कोस, टेन, सेकंड, कोसेकंड। तो क्वेश्चन ये है कि आप उसका मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यूज हैं वो बता दें। ये एमसीक्यूज भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है 2 नंबर का। बड़े इजी क्वेश्चन है, समझ ले फार्मूला क्या इसका। यहां आप लिखेंगे जी हेयर a इज इक्वल टू 3। यहां पर जो भी कांस्टेंट नंबर होगा वो चाहे प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, सिंपल वैल्यू है, वो आपका a होगा। a इज इक्वल टू 3। दूसरी वैल्यू इस क्वेश्चन में b की वैल्यू क्या है? जो भी इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोएफिशिएंट होगा यहाँ पर, यानी यहाँ एंगल में जो कुछ भी लिखा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल में एक वैल्यू है, वो फ्रैक्शन में है, वो प्लस माइनस हो रही है, नो इशू। जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोएफिशिएंट होगा वो आपकी b की वैल्यू कहलाएगी। क्लियर? अब हमने फाइंड करना है जी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। उसका फार्मूला है a प्लस बी का मॉडुलस। बस a प्लस बी का मोड क्या करेगा? अगर नेगेटिव वैल्यू b की उसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है, प्लस b है -1 का मोड। 3 प्लस -1 का मोड आ जाएगा +1, तो आंसर क्या आ गया? 4। इसी तरह हम फाइंड करेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो उसका फॉर्मूला क्या हमारे पास? वो होगा a माइनस बी मोड। ठीक है जी, तो a की वैल्यू क्या थी? 3 माइनस b की वैल्यू क्या है? -1 का मोड। तो 3 माइनस -1 का मोड हो गया +1, लेकिन ये माइनस है फार्मूले का। 3 माइनस 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? दिस इज द आंसर। तो ये हमने इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया। जी क्लियर है सबको? इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपका? ग्राफ नहीं बनाना इसका। पार्ट नंबर 2 है बेटा, 3 प्लस साइन 2x। तो इसी तरह से हाँ भी असद, यहां पर a की वैल्यू क्या है? अवैस को पता चल गया और असद सो रहा है। b की वैल्यू क्या है बेटा? साइन का कोएफिशिएंट वो है +1। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। उसका फॉर्मूला a प्लस बी मोड। a की वैल्यू 3 प्लस 1 का मोड 1 ही आ जाएगा। 3 प्लस 1 द आंसर इज 4। इसी तरह फाइंड करेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। उसका फॉर्मूला a माइनस बी मोड। a की वैल्यू है 3 माइनस b है 1 का मोड, तो 3 माइनस 1 द आंसर इज 2। नहीं, इस सिंबल क्यों चेंज होगा? माइनस होगा तो प्लस होगा। मॉडुलस ये करेगा अगर इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू तो ये उसको प्लस बना देता है बस, और इसका सिंबल वो स्ट्रेट लाइन है, वो वैसे ही आएगा। अगर प्लस होगा तो माइनस होगा। अगर तो पॉजिटिव वैल्यू बेटा उसको पॉजिटिव ही रहने देगा, कोई इशू नहीं। अगर नेगेटिव है सिर्फ उसको पॉजिटिव करेगा, बस ये काम है इसका। हो गया, नोट भी हो गया। नहीं अभी नहीं। ले जी, पार्ट नंबर 3 है इसका। और यहां पर आप देखें a की वैल्यू क्या हमारे पास?
ये कांस्टेंट नंबर 1/2 और b क्या है, साइन का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर पॉजिटिव 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन उसका फॉर्मूला a प्लस बी मॉडुलस, तो a की वैल्यू 1/2 प्लस b है 1 का मॉडुलस, 1/2 प्लस 1 आ जाएगा। एलसीएम 2 ये 1 है प्लस एलसीएम इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2, द आंसर इज 3/2। ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3/2। ऐसे निकालेंगे मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू है इसकी a माइनस बी मॉडुलस। a है 1/2 माइनस 1 का मॉडुलस 1 होगा तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 1। अब इसका एलसीएम लेंगे हम तो वो एलसीएम आएगा 2 और ऊपर है ये 1 माइनस एलसीएम 1 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 2 में से पॉजिटिव 1 निकाल देंगे तो माइनस का 1/2, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी -1/2। ऐसे ही पार्ट नंबर 4 जो है वो फाइंड आउट करेंगे इसका। 3/2 प्लस कॉस x माइनस π/4। तो सॉल्यूशन में हियर a क्या हमारे पास 3/2 है और b की वैल्यू क्या है, cos का कोएफिशिएंट 1। ठीक है, फाइंड करना हमने मैक्सिमम वैल्यू, उसका फार्मूला क्या है अभी a प्लस बी मोड। a की वैल्यू 3/2 प्लस 1 का मॉडुलस लेंगे 1 ही आ जाएगा। तो इनका एलसीएम आएगा 2, ऊपर है 3 प्लस एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा 2 1 जा 2, तो 3 + 2 हो गया 5/2। फिर फाइंड करेंगे मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला है a माइनस बी मॉडुलस। a हमारे पास है 3/2 माइनस b है 1 का मॉडुलस, तो 3/2 माइनस 1 द एलसीएम इज 2, 3 माइनस एलसीएम इससे मल्टीप्लाई होगा 2, 3 में से 2 निकालेंगे 1/2 इज द आंसर। तो पार्ट नंबर 5 में हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, अब क्या बेटा इसमें माइनस का 3, a की वैल्यू 1 है, b -3 है। सो मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू a प्लस बी मॉडुलस। a की वैल्यू 1 प्लस b है -3 का मॉडुलस। -3 का मॉडुलस हो गया +3, 3 और 1 ऐड हो गए 4 आंसर। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू होगी a माइनस बी मॉडुलस। a की वैल्यू 1 माइनस b है -3 का मॉडुलस। 1 माइनस -3 का मॉडुलस 3 आ जाएगा, 1 माइनस करेंगे उसमें से तो -2 आंसर आ जाएगा इसका। पार्ट नंबर 4 नहीं कर रहे। पार्ट नंबर 6 है 1 + 2 साइन x प्लस π/6। जी इसमें भी a की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है और b क्या होगा साइन का कोएफिशिएंट 2। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या फॉर्मूला उसका a प्लस b का सिंपल सेम है सारे पार्ट्स के लिए, a प्लस बी मोड। a है 1 + 2 का मॉडुलस, 1 + 2 द आंसर इज 3। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू उसका फॉर्मूला क्या था a माइनस बी मॉडुलस। एक वैल्यू 1 माइनस b है 2 का मॉडुलस, 1 - 2 द आंसर इज -1। तो ये इस फंक्शन की मिनिमम। अच्छा भी पार्ट नंबर 7 इसका बेटा। अब क्या है कि जो पार्ट 6 हमने किए हैं उनमें डायरेक्ट वैल्यूज गिवन थी नोमिनेटर के अंदर ही, तो उसमें सिंपल फार्मूला यूज किया। अब यहाँ पर जो फंक्शन हमारे पास वो 1 के ओवर में आ रहा है डिनोमिनेटर के अंदर,
तो फिर फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कैसे? नंबर वन तो वैसे ही है कि ए की वैल्यू इसमें अब 10 है, बी की वैल्यू माइनस का 2 है। जब हम फाइंड करेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो उसका फार्मूला बन जाएगा 1 के ओवर में क्या लिखेंगे बोला? अब यहां आएगा ए माइनस बी मॉडुलस। जी सुन ले ऑनलाइन वाले जी। अब देखिए हमने क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम वैल्यू। देखें फ्रैक्शन के अंदर जब कोई टर्म छोटे नंबर पे डिवाइड होती है तो आंसर क्या आता है? बड़ा। जैसे आप 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 5। अगर 10 को 6 पे डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग, छोटी वैल्यू। तो अब हम क्या इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो अगर हम नीचे मैक्सिमम वाला फार्मूला लगा देंगे तो जब 1 को बड़ी टर्म पे डिवाइड करेंगे तो आंसर तो छोटा आएगा, फिर मैक्सिमम तो नहीं आएगा। इसलिए अब इसमें उलट हो गया। जैसे अब फंक्शन भी उलट हो रहा है। पहले जो थे वो सिंपल फंक्शन थे, उनके डिनोमिनेटर में 1 आ रहा था। अब जो अगले 3 पार्ट है इनमें फंक्शन का रेसिप्रोकल आ रहा है, उलट आ रहा है, यानी 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन नीचे है। जब फंक्शन नीचे होगा तो हमने सिर्फ इतना सा फार्मूला चेंज हुआ है कि उधर जो मिनिमम वाला फार्मूला था वो इधर मैक्सिमम में लिखेंगे 1 के ओवर में, और उधर जो मैक्सिमम वाला था वो इधर मिनिमम वाले में लिखेंगे। उसकी रीजन क्या है कि जब हम 1 को डिवाइड करेंगे छोटे नंबर पे तो फिर आंसर बड़ा आएगा, इसलिए इधर ये कंडीशन आएगी जो उधर मिनिमम की थी। आंसर अब निकालेंगे 1 ओवर ए की वैल्यू है 10 माइनस बी है नेगेटिव 2 का मोड, तो 1 ओवर 10 माइनस 2 का मोड 2 हो गया, तो 1 ओवर 8 इसका आंसर। अब इसकी फाइंड करेंगे मिनिमम वैल्यू। ये माइनस को मॉडुलस ने पॉजिटिव बना दिया, ये माइनस फार्मूले का था इसलिए नेगेटिव 2 रहेगा। बस ये मोड ने इस नेगेटिव को खत्म किया है। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज, तो 1 ओवर ए प्लस बी मॉडुलस, 1 ओवर ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस बी क्या है जी नेगेटिव 2 का मोड, 1 ओवर 10 प्लस 2 का मोड हो गया 2, तो 1 ओवर 12 ये इसका आंसर है। भी हेयर ए हमारे पास है 7 और बी क्या होगा 3, तो फाइंड करनी है जी मैक्सिमम वैल्यू। तो लास्ट जो पार्ट अभी किया उसकी तरह फार्मूला बनेगा 1 ओवर ए माइनस बी मॉडुलस, तो 1 ओवर ए की वैल्यू है 7 प्लस बल्कि माइनस बी है 3 का मॉडुलस, 1 ओवर 7 माइनस 3, तो 1 ओवर 7 में से 3 निकालेंगे 4, ये इसकी आ जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह फाइंड करेंगे मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, तो 1 ओवर ए प्लस बी मॉडुलस, 1 ओवर 7 प्लस 3 का मॉडुलस, 1 ओवर 7 प्लस 3 वो आ जाएगा 1 ओवर 10, ये इसका आंसर। इसी तरह से पार्ट नंबर 9 है लास्ट, वो देखेंगे ए की वैल्यू उसमें 5, बी की वैल्यू आप है नेगेटिव 3, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, मैक्सिमम के लिए फार्मूला 1 ओवर ए माइनस बी मॉडुलस, 1 ओवर ए की वैल्यू है 5 माइनस बी है नेगेटिव 3 का मॉडुलस, 1 ओवर 5 माइनस 3 का मॉडुलस आ जाएगा 3, तो ये हो गया 1 ओवर 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। उसके बाद फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू, तो वो है 1 ओवर ए प्लस बी मॉडुलस, 1 ओवर 5 प्लस माइनस 3 का मॉडुलस, 1 ओवर 5 प्लस माइनस 3 का मॉडुलस 3 हो जाता है, तो ये 1 ओवर 5 प्लस 3 8, ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाए।